कविता जी, आपका बहुत स्वागत है जनता टीवी में। थैंक यू। कविता जी, हम लगातार देख रहे हैं भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव है वो और भी ज्यादा गहराता जा रहा है। पाकिस्तान ने भारत के 15 सैन्य ठिकानों पर कोशिश की हमला करने की, जो कि नाकाम रही। कैसे देख रही हैं इसे आप? देखिए, ये एक तरीके से पाकिस्तान की उकसाने वाली कार्रवाई है। भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, पहलगाम जो टेरर अटैक हुआ था, उसके जवाब में जो भारत की रक्षात्मक कार्रवाई थी, अपनी रक्षा के अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत ने जो कार्रवाई की थी, उसके जवाब में पाकिस्तान पहले आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देता है। हमारे निर्दोष नागरिकों की हत्या की गई पहलगाम में, और उसके बाद अब पाकिस्तान का ये बड़ा जो उकसाने वाला एक्शन है, बड़ी उकसाने वाली कार्रवाई है, वो पाकिस्तान की तरफ से की गई है, जिसमें हमारी उत्तरी और पश्चिमी सीमाओं में मौजूद जो इलाके हैं, इसमें कई तरह के सैन्य और असैन्य ठिकानों की अभी तक जानकारी मिल रही है, लेकिन अभी सरकार की तरफ से पुष्टि नहीं की गई है। अब से थोड़ी देर में 5:30 बजे विदेश मंत्रालय की एक ब्रीफिंग होगी, प्रेस ब्रीफिंग, जी। जिसमें आधिकारिक तौर पर भारत की तरफ से ये बताया जाएगा कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि किन किन जगहों पर भारत की तरफ से पाकिस्तान ने जो अटैक किए हैं हमारे 15 लोकेशंस पर, नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर में, वह हमारी कार्रवाई क्या रही। अभी तक सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि हमने लाहौर में पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसको अपने काउंटर अटैक में हमने उसको ध्वस्त किया है, उसको नुकसान पहुंचाया है। लेकिन कई मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं, जैसे आपने भी अभी कहा कि रावलपिंडी में क्रिकेट स्टेडियम को निशाना बनाया गया भारत की तरफ से, कराची में भी अटैक किया गया है, या फिर और जो शहर है जैसे गुजरावाला, या फिर और जो शहर है पाकिस्तान के, उनको भी भारत ने निशाना बनाया है। लेकिन अभी ये केवल पाकिस्तान की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि भारत के तरफ से पाकिस्तान के कई शहरों में हमले किए गए हैं। मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर के बाद विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग होगी, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जरूरी अपडेट दी जाएंगी। लेकिन उससे पहले रक्षा मंत्रालय ने अपने एक आधिकारिक बयान में ये पुष्टि की है कि पाकिस्तान की तरफ से जो अलग अलग 15 लोकेशंस पे अटैक किए गए हैं, मिसाइल और ड्रोन से पाकिस्तान ने हमले किए हैं, उनका तुरंत जो भारत का एयर डिफेंस सिस्टम है, इंडियन एयरफोर्स का, और बाकी जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने पाकिस्तान के उस हमले को तुरंत खत्म कर दिया, तुरंत उसको जो है ध्वस्त किया है। फिलहाल किसी तरह के कोई सैन्य या जानमाल के नुकसान की इन जी। 15 हमलों में कोई जानकारी फिलहाल भारत की तरफ से नहीं है, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो लाइन ऑफ कंट्रोल जो जम्मू कश्मीर में है, वहां पर पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग की जा रही है। बिल्कुल कविता जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि जिस तरह से जवाबी कार्रवाई में पलटवार करते हुए भारत ये दावा कर रहा है कि हार्पी ड्रोन, इजरायली हार्पी ड्रोन का इस्तेमाल कर 3 जो एयर डिफेंस सिस्टम है पाकिस्तान के, उनको तबाह कर दिया गया है। अब बात ये महत्वपूर्ण यहां पर है कि जो रिटेलिएट करने की कोशिश पाकिस्तान कर रहा है, इन 3 एयर डिफेंस सिस्टम के तबाह हो जाने के बाद क्या जो रिटेलिएशन की कोशिश है पाकिस्तान की, उस पर किसी तरह का प्रभाव पड़ सकता है? देखिए, अभी तुरंत इस पर कोई टिप्पणी करना बहुत ही जल्दबाजी होगा, क्योंकि ये एक तरीके से अब जो सिचुएशन है वो बहुत ज्यादा टेंस हो गई है, क्योंकि एक तरीके से अब एस्केलेशन हो रहा है पूरी सिचुएशन में। जो अभी तक हम बात कर रहे थे कि आतंकी ठिकानों को हमने निशाना बनाया, लेकिन दूसरी तरफ अब क्योंकि इसमें जो लाहौर का जो इलाका आता है वो एक तरीके से सिविल और मिलिट्री इलाका है पाकिस्तान का, तो एक तरीके से एस्केलेशन सिचुएशन का है, टेंशन का एक दौर बना हुआ है। तो हम अभी फिलहाल ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान का क्या एक्शन होगा, क्या वो इसके बाद अपनी हरकतों से बाज आएगा या फिर भारत के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा, क्योंकि उनकी तरफ से जो बयानबाजी की जा रही है, उनके जो रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वो लगातार यही कह रहे हैं कि हम भारत के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएंगे और लगातार जो भारत ने कार्रवाई की है हमारे खिलाफ उसका जवाब दिया जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने भी ये साफ कर दिया है और रक्षा मंत्रालय ने अपने बयान में भी ये स्पष्ट तौर पे कहा है कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया है उसका मकसद केवल आतंकी ठिकानों को जो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान के समर्थन से चल रहे हैं, उनको नष्ट करना था हमारा उद्देश्य। किसी भी रूप से पाकिस्तान के किसी मिलिट्री इंस्टॉलेशन को, मिलिट्री ठिकाने को, या फिर किसी नागरिक को वहां पर नुकसान पहुंचाना, जी। नागरिक आबादी में बमबारी करना, या ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। लेकिन अगर पाकिस्तान की तरफ से भारत के खिलाफ सैन्य कार्रवाई, और वो भी जिसे कहते हैं कि बड़ी हुई सैन्य कार्रवाई जिसका दायरा बड़ा हुआ होता है, जिस तरीके से अभी हम देख भी रहे हैं उसके कुछ प्रमाण, क्योंकि 15 लोकेशन पे नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक किए हैं, मिसाइल और ड्रोन से अटैक किए हैं, तो वो अपने
आप में सिचुएशन एक तरीके से सिचुएशन और गंभीर होने का इशारा करती है। लेकिन मुझे लगता है कि विदेश मंत्रालय की जो ब्रीफिंग है अभी 5:30 जी बजे वो जी। शुरू होगी, हमें उसका इंतजार करना चाहिए, जिसमें हमें और ज्यादा क्लैरिटी मिल पाएगी कि लाहौर के अलावा भारत ने कहां पर स्ट्राइक किए हैं या पाकिस्तान के हमलों का जवाब दिया है। कविता जी, जैसा कि आप पहले अभी बता रही थी कि और हम सभी जानते भी हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर लगातार जो गोलीबारी है वो पाकिस्तान की तरफ से जारी है। हालांकि वहां पर भारतीय सैनिक भी तैनात है। लगातार मुंहतोड़ जवाब जो है भारतीय सैनिकों की तरफ से भी लाइन ऑफ कंट्रोल पर दिया जा रहा है। लेकिन सीमावर्ती क्षेत्रों में जैसे कि पुंछ में, जम्मू कश्मीर के जो सीमावर्ती इलाके हैं, वहां पर जो भारतीय नागरिक रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं इसका शिकार हो रहे हैं। उनको काफी परेशानियां हो रही हैं, भारी नुकसान वहां पर उनको पहुंच रहा है। हाँ, देखिए ये पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार मतलब फायरिंग की जा रही थी। शुरुआत में जो पहलगाम का आतंकी हमला हुआ था 22, उसके ठीक 48 घंटे के अंदर यानी 24 अप्रैल से पाकिस्तान लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल पे जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बाउंड्री पे फायरिंग कर रहा था। शुरुआत में छोटे हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन बाद में और अब खासतौर पे पीछे कुछ दिनों से जो है हैवी आर्टिलरी फायर किया जा रहा है, तोप से फायरिंग की जा रही है। और लगातार जो हमारे नागरिक हैं जो जी लाइन ऑफ कंट्रोल के पास रहते हैं, जैसे आप भी कह रहे थे कि पुंछ के इलाके में, राजौरी में, नौशेरा में और भी तमाम जो इलाके हैं वहां पर फायरिंग की जा रही है और लोगों को काफी जान माल का नुकसान भी जी हुआ है। जो सरकार की तरफ से हमें आंकड़ा दिया गया है उसमें ये कहा जा रहा है कि 16 लोग जो है वो अभी तक मारे गए हैं, जिसमें 3 महिलाएं हैं और 5 बच्चे भी शामिल हैं। ये भारत की तरफ से जो भारत को नुकसान हुआ है उसका ये डेटा है। लेकिन दूसरी तरफ जो भारत की सेना है उसका वो भी पाकिस्तान का जो पाकिस्तान की जो कार्रवाई है उसका उसी अंदाज में जवाब दे रही है। वो भी अपनी तरफ से हैवी आर्टिलरी फायर कर रहे हैं और दूसरी तरफ से छोटे हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। एक तरीके से तनाव लाइन ऑफ कंट्रोल पे, इंटरनेशनल बॉर्डर पे बना हुआ है। कविता जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रिटेलिएट करने की कोशिश लगातार पाकिस्तान कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के पहले दिन हम यही कयास लगा रहे थे कि पाकिस्तान क्या रिटेलिएट करेगा नहीं करेगा, तमाम तरह के कयास यहां पर लगाए जा रहे थे। लेकिन अब जब पाकिस्तान ने 15 सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, हालांकि वो नाकाम हुई है, लेकिन फिर भी पूरी कोशिश है पाकिस्तान की तरफ से रिटेलिएशन की, तो क्या इसके बाद भारत के लिए स्थिति चिंताजनक या फिर तनावपूर्ण हो सकती है? देखिए जिस तरीके से अभी हालात बने हुए हैं उसमें हम ये कह सकते हैं कि हालात चिंताजनक हैं। सीमा पर हालात चिंताजनक हैं। देश के अंदर भी जो है हमारे जो शीर्ष नेतृत्व है और सरकार की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो पूरे हालात की निगरानी कर रहे हैं। और तनाव का जो पूरा दारोमदार है वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान का जो एक्शन होगा उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि हमारी सरकार की तरफ से, हमारे रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये बयान अभी आया है कुछ घंटे पहले, अभी जारी किया गया है। उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है, हमारी कार्रवाई केवल आतंकी ठिकानों पर केंद्रित थी। हमारा जी उद्देश्य पाकिस्तान के नागरिकों को या वहां के सैन्य ठिकानों को जी निशाना बनाना नहीं था। हमने किसी तरह का कोई एस्केलेशन नहीं किया है या बहुत बड़ी सैन्य कार्रवाई, भारत की तरफ से कोई मिलिट्री एक्शन नहीं है, केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। लेकिन अगर पाकिस्तान, जिस तरीके से पाकिस्तान ने हमारे जवाब में 15 शहरों पर कार्रवाई की, मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं, वो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान की तरफ से तनाव बढ़ाने वाले कदम हैं, जी। जिनका भारत ने कहा है कि वो मुंह तोड़ जवाब देगा और भारत की तरफ से जवाब दिया भी गया है। और जैसा कि अभी हम लोग सभी सुबह से इस खबर को फॉलो कर रहे हैं कि लाहौर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जी लाहौर में वो भारत ने डिस्ट्रॉय किया है। आधिकारिक पुष्टि विदेश मंत्रालय की तरफ से और ज्यादा क्लैरिटी इस पर मिलेगी कि भारत की तरफ से पाकिस्तान के और किन शहरों पर स्ट्राइक की गई है या ऑपरेशन सिंदूर का क्या स्टेटस है अभी। लेकिन फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। स्थिति जो है वो पाकिस्तान की कार्रवाई की वजह से तनावपूर्ण और अधिक हो सकती है आने वाले समय में। बिल्कुल कविता जी, ये कहना किसी के लिए भी कोई भी ये स्पष्ट तरीके से नहीं कह सकता है कि आगे पाकिस्तान क्या करता है रिटेलिएट करने के लिए और किस तरह के कदम पाकिस्तान उठा सकता है भारत के खिलाफ। और साथ ही ये भी कहना बहुत मुश्किल है, स्पष्ट तरीके से नहीं कहा जा सकता कि भारत की आगामी रणनीति क्या होगी। लेकिन फिलहाल पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। अगर पाकिस्तान की ये कोशिश, जहां नागरिक रहते हैं, नागरिक इलाकों में जहां सिविलियंस हैं, वहां पर अगर पाकिस्तान हमले की कोशिश करता है, तब क्या स्थिति भारत में रह सकती है?
देखिए, भारत ने अपने आधिकारिक बयान में ये साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई आक्रामक कार्रवाई की जाती है, जिसमें उसके सैन्य ठिकानों पर अगर स्ट्राइक की जाती है या उसके नागरिक इलाकों में अगर स्ट्राइक होती है और किसी तरह का कोई नुकसान होता है, स्थिति को पाकिस्तान अगर आगे बढ़ाने की कोशिश करता है, गंभीर बनाने की कोशिश करेगा अपने मिलिट्री एक्शन के जरिए, तो भारत जो है उसका उसी अंदाज में करारा जवाब देगा। स्थिति पाकिस्तान की जो जवाबी कार्रवाई है, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पाकिस्तान ने जो भारत के 15 जो इलाके हैं, वहां पर कल देर रात करीब 1 बजे के आसपास अपनी कार्रवाई की। हमारे जो मिलिट्री ठिकाने हैं और अलग-अलग जगह हैं, उनको निशाना बनाया गया नॉर्दर्न और वेस्टर्न बॉर्डर पे। कोशिश की गई मिसाइल से, ड्रोन से अटैक करने की कोशिश की गई है, लेकिन फिलहाल अभी किसी तरह का कोई नुकसान, जिसे हम कहते हैं कि किसी के मारे जाने की, किसी नागरिक की या किसी सैन्य कर्मी की, इस तरह की कोई दुखद खबर फिलहाल नहीं है। लेकिन भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उसने तुरंत जो है पाकिस्तान की इस कार्रवाई का करारा जवाब दिया था। पाकिस्तान ने जितने भी मतलब अटैक किए ड्रोन से, मिसाइल से, उनको तत्काल प्रभाव से सशस्त्र सेनाओं ने अपने सिस्टम के जरिए उनको ध्वस्त कर दिया है। जी। वहीं रक्षा मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में ये साफ किया है कि भारत का जो ऑपरेशन सिंदूर है, उसको भारत ने केवल आतंकवादियों के खिलाफ ही लॉन्च किया गया था। जी। वो ऑपरेशन, उसका उद्देश्य पाकिस्तान के किसी नागरिक को नुकसान पहुंचाना नहीं था, उसका उद्देश्य पाकिस्तान के किसी सैन्य ठिकाने को निशाना बनाना नहीं था। लेकिन अगर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई, जैसा पाकिस्तान ये दिखा रहा है कि वो अपनी आक्रामकता का एक तरीके से नजारा सबको दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसने भारतीय शहरों पर भी, अलग अलग जगहों पर भी निशाना लगाने की कोशिश की है, उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, तो पाकिस्तान की इस आक्रामक कार्रवाई का अगर वो बाज नहीं आता है, तो भारत की तरफ से उसी के अंदाज में करारा जवाब दिया जाएगा। फिलहाल हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं, सीमा पर भी और देश में भी गहमा गहमी है। सुबह से ही हाई प्रोफाइल मीटिंग चल रही है। रक्षा मंत्री को तीनों सर्विस के चीफ सुबह ब्रीफ कर चुके हैं पूरे सिचुएशन के बारे में, सिक्योरिटी सिचुएशन के बारे में। उसके बाद हमारे जो एनएसए हैं, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को भी ब्रीफ किया है, क्योंकि जब ये बात कही गई कि भारत की तरफ से लाहौर को टारगेट किया गया है, तो एक तरीके से अब ये सिचुएशन तनाव पूर्ण हो ही रही है और आगे इसमें और इजाफा देखने को मिल सकता है पाकिस्तान के एक्शन के बाद। लेकिन अभी थोड़ी देर में ही, बस अब कुछ देर में विदेश मंत्रालय की ब्रीफिंग होगी, जिसमें आधिकारिक रूप से ये बताया जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की कार्रवाई जो है वो कहां तक अभी मतलब पहुंची है, उसका क्या स्टेटस है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कविता जोशी जी आपका जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।